और सुबह की शुरुआत होती है भाई कुछ इन नज़ारों के साथ। गज़ब का नज़ारा बना है जहाँ हमने होटल लिया और होटल के बिल्कुल साथ से ही रिवर बह रही है। ये है कौन सी अभी मुझे पता नहीं है, शायद सतलुज नदी ही का ही पार्ट है या फिर डायरेक्ट सतलुज नदी है, मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे ही हम बाहर निकलते, रात को अंधेरे में तो हमें कुछ दिखाई नहीं था, बस रूम लेकर के बस सो गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर देखो क्या गज़ब के नज़ारे बन रहे हैं। तो भाई वेलकम बैक आपका सभी का हमारे चैनल पर। और आज आप लोगों को बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाले हैं। और अंदर के मैं आपको दिखा देता हूँ। विजय भाई यहाँ पर रेडी हो? बिल्कुल तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हैं। और अंदर अगर देखो तो ये हाल मचा रखा है हमने। बाकी रूम यही था भाई, रूम टूर के तौर पर इसी को देख लो, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं बाइक पर। सामान अपना यहाँ आ चुका है और कुछ सामान और विजय भाई लेके आ रहे हैं और अपनी जहाज़ यहाँ खड़ी है। तो अभी इसी को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। वाओ, पहली सेल्फ में स्टार्ट हो गई भाई। तो थोड़ा कोल्ड स्टार्ट रखते हैं और तब तक विजय भाई उधर से सामान ले आए हैं और अब सामान आ जाएगा, सारा लोड करते हैं। तो आज का सफ़र शुरू होता है भाई और हमें लगभग जाना है यहाँ से 10-12 किलोमीटर वापस। और वहाँ वापस जा कर के हमें वहाँ से फुटेज लेनी है आप लोगों के लिए। अरे यार कितना कुछ करते हैं ये कमाल की फुटेज लाने के लिए। थोड़ा सा आप भी हेल्प कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक करके जाया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। और आज आपको भी पूरा मज़ा दिलाने वाले हैं भाई। बिल्कुल ऐसे गज़ब के नज़ारे जो हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। और ये कोई झरने हैं भाई जो उधर से आते हैं और आगे जाके सतलुज में मिल जाते हैं। और इधर देखो ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये जैसे जैसे देखता जा रहा हूँ ना, मतलब एक्साइटमेंट लेवल है ना उतना ही बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इतनी गहरी घाटी है बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उनके बीच में से पहाड़ को काट करके रास्ता बना है। यार गज़ब है, गज़ब। ये काम करने वालों ने जो किया है ना भाई साहब, रियली हैट्स ऑफ है यार उनको। और भाई शायद है ना हम रात को बड़े आराम से निकल गए उस तरफ से, और भाई अब तो है ना उधर जाते हुए डर लग रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही उधर कुछ भी जाने की, थोड़ी सी भी। हालांकि रोड खाली है, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वापस आएंगे तो देखना पड़ेगा। देखो कैसे काट करके बना रखी है यार रोड, पहाड़ के अंदर जैसे छेद कर दिया हो ड्रिल मशीन से। शायद जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो आप गोप्रो की नज़र से शायद ना भी देख पाओ, लेकिन मुझे दूर तक है ना गजब का नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ से देखो सामने से कुछ आता है ना तो भाई रोड और भी ख़तरनाक हो जाता है। शायद इसीलिए है ना इन रोडों को डेड लिस्ट रोडों में से एक में काउंट होता है। ये देखो अपने ऊपर बिल्कुल पहाड़ है सिर के ऊपर। गजब भाई गजब, क्या गजब किया यार। और यहाँ आकर के पहली बार हमें धूप नसीब हुई है।
रास्ते में रुके थे भाई, और ये गजब का नज़ारा आप लोगों के सामने है। इधर एक नया होटल बनने की शायद तैयारी है या घर बन रहा है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे देखो, नीचे सतलुज रिवर, घाटी और ये पहाड़, क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह मज़ा आ गया। और ये देखो इधर कितना शानदार, और पेड़ देखो यार, पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हम जरा फोटो खिंचवा लें भाई से। तो भाई अब ये जो है ये किन्नौर कैलाश के पर्वत हैं, और जो डेड लिस्ट रोड आप जो देखना चाहते हो वो डेड लिस्ट रोड यहाँ से शुरू होती है। सुबह सुबह हम आए हैं आप लोगों को यहाँ पर ये रोड दिखाने के लिए कि कैसे ये रोड को है ना पत्थरों को काट करके किस तरीके से बनाया गया है, और क्या गज़ब का बनाया गया है। हालांकि देखो यहाँ पे है ना लैंडस्लाइड एरिया भी है, और अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ भी है। यहाँ पे भी सामने देखो कि पत्थर पड़ गिरने की संभावना है। भाई यहाँ का हर एक मोड़ बड़ा गजब का है। और ये देखो यार, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या गजब भाई, वाव, मज़ा आ गया भाई ये तो देख करके। ये तो गजब की लोकेशन है भाई, गजब। और यहाँ पर देखो बिल्कुल पूरी तरीके से सब पत्थर काट के बना रखा, और देखो कैसे बना रखे हैं यार पत्थर, और दरारें आ रखी हैं। ऐसे डर लग रहा है यहाँ से कि पता नहीं कहीं गिर ना जाए ये पत्थर। और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं यहाँ पे। गजब। अरे रे रे रे, रोड भी खराब हो गई भाई यहाँ आते आते। माउंट आबू में आप लोगों को एक टोड माउंटेन दिखाया था मैंने, ये देखो वैसा ही टोड माउंटेन जैसा ही दिखाई दे रहा है। ये भी वैसे ही बिल्कुल ऐसे खड़ा है, और पत्थरों के सहारे बस मुश्किल से रुका हुआ है ये शायद। गजब लग रहा है भाई। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. लो जी देख लो, यहाँ होती है लैंडस्लाइड। बारिश के समय में बड़ा खतरा होता होगा यहाँ से। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आकर के गिरे हैं, और पीछे तो एक बड़ा और भी बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर था, और दूसरी तरफ भयंकर घाटी है। और अभी इस वक्त हमारे विजय भाई जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं। देखो राइड कर रहे हैं वैसे तो हम, लेकिन वो चला रहे हैं। कहने की बात यही है, हम पीछे बैठे हैं और पीछे से आपको नज़ारे दिखा रहे हैं। इधर देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ देखो भाई रोड ही पूरा ख़त्म हो गया, आधे रोड की बैंड बज गई है। और भाई पहाड़ों की कटाई ज़बरदस्त है यहाँ पे। We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
वीडियो तो बना नहीं पाए विजय भाई इस सिंपल रोड के ऊपर मोड़ते हुए ना गिरा दी मोटरसाइकिल और ये हाल हो गया भाई मोटरसाइकिल का चलो बाकी चीजें बच गई, चोट तो नहीं लगी ना आपको? मैं तो बच गया। कैसे गिरी, कैसे गिरी? फंस गया। हमारा पेट और बैग दोनों अड़ गए। मास्टर जी का पेट अड़ गया। बाकी भाई अभी हंसी आ रही है, गिरे तब थोड़ा सा सीरियस हो गए थे हम, ठीक है, उस टाइम वीडियो ऑन नहीं था। बाद में ये हमारा देखो ये सारा स्क्रैच हो गया ये। बाकी बच गए हैं और कहीं चोट नहीं आई है, बाइक भी सेफ है अभी, बाकी सब ठीक है। और भाई रास्ते में चलते चलते रुक गए हैं, यहाँ पे माँ तरांडा का मंदिर है, सॉरी नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होते हैं। और जैसे कि आप जानते भी हो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहते हैं, तो यहाँ पे मंदिरों को मिलना बड़ा आम सी बात है। और यहाँ पे माँ तरांडा का यहाँ पर ये मंदिर है, काफ़ी सारी घंटियाँ लगा रखी हैं, खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। और यहीं से माता जी के दर्शन कर लेते हैं जी। चलो जी, माता जी पूरी जो भी हमारी जर्नी अच्छी रखना। इस वक्त हम सतलुज नदी के दाहिने किनारे पे चल रहे हैं और बाईं तरफ भी अगर आप वहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छी सी सड़क वहाँ पर भी है और लंबी सड़क वो दूर तक भी जा रही है। और इस तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि बिल्कुल पूरा रास्ता काट करके बनाया है और गजब का नज़ारा बनता है भाई। और एक जगह और आ गई है भाई यहाँ पर चलते चलते ही, ये देखो यहाँ पर भी पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। और यहाँ पर देखो ये आप, ये दिखेगा आपको बांध, और बांध में पूरा जो पानी है वो रोक रखा है। और इसी वजह से जो पीछे की जो पहाड़ी सॉरी वो जो सतलुज नदी है उसमें पानी नहीं दिखता, तो ये है। और इधर से ये देख लो लैंडस्लाइड का पूरा एरिया है। लैंडस्लाइड एरिया में वैसे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, हम बस चलते ही जा रहे हैं, चलते चलते आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और भूख लगाई है भाई, तो अब भूख लगाई है तो पहले खाना खाते हैं, कोई अच्छा सा होटल देखते हैं, वहाँ पे पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भाई ये सुकून ढाबा मिल गया है, यहाँ पर ज़रा रोक लिया हमने और अब यहीं खाना खाएंगे। खाना आ गया भाई और अच्छा है, थोड़ा सा खा के देखा है, अच्छा लग रहा है। बाकी भूख लगी है तो वैसे ही अच्छा लगना है। और विजय भाई ने तो शुरू कर दिया, हमने थोड़ा सा भी चख के देखा है, तो हम भी शुरू कर देते हैं। खाना हो गया और अब वापस से अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े हैं। डेस्टिनेशन आज का है चिटकुल का, तो दौड़ाते हैं थोड़ा। अच्छा पैच आ जाए तो दौड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो अभी तक है ना, सच्चाई ये है कि 3rd और 4th गियर में बाइक चल रही थी, अब कुछ अच्छा पैच आया है तो 5th गियर लगा है। और ये देखो भाई कैसी गुफा सी बनी हुई है। और इधर आने के बाद भाई अब ये देखो रंग बिरंगे घर आने शुरू हो गए हैं। अब ये क्या हैं, होटल्स हैं या क्या हैं, मुझे आइडिया नहीं है। कई बार मोनेस्ट्रीज का देखा है इस तरह का कलर। और ये जगह है टापरी। तो भाई अभी हम एक्चुअल जो टापरी गांव है उसके अंदर पहुंच गए हैं। भाई हमारा ये कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, इसको हटा करके दूसरा लगाते हैं। अब हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो गई है,
धूप में जब तक रहते हैं तब तक तो सही गर्म लगता है, लेकिन जैसे ही छाँव में जाएंगे तो छाँव में जाते ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और अब जिस एरिया में हम जा रहे हैं वो एरिया है एप्पल के बागों का। तो भाई देखते हैं, अगर अभी बागों में एप्पल बचे होंगे तो, बाकी तो शायद सीज़न ख़त्म हो चुका होगा एप्पल का इस साइड से, मतलब किसानों का। हालांकि बाज़ार में तो मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी तक भी मिल जाता है एप्पल। और यहाँ पर रोड बिल्कुल ख़राब है और हमें ब्रिज पार करके जाना पड़ेगा दूसरी साइड। गाड़ी आ रही है भाई आगे से, तो अपने को रुक जाना पड़ेगा क्योंकि ब्रिज भी बहुत ही संकरा सा ही है। देख सकते हो एक ही गाड़ी आ पा रही है। और ये लोहे का पुल बना रखा है भाई। हाँ भाई साहब डर लग रहा है सच में डर लग रहा है भाई सच्चाई में हमें डर लगा भाई। ओहो, दिल की धड़कन बढ़ गई और लोग हर रोज जा रहे होंगे आ रहे होंगे इसके ऊपर से। और मेरे ख्याल से उधर वाला रोड टूट गया है, इस वजह से ये किया है। और यहाँ से भैया फिर से, अरे बाप रे, अभी तो उसके ऊपर से निकले थे यार, और दोबारा से शिट 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 शिट। हाँ निकला है। और पीछे शायद रोड ये ख़राब हो गया है, पता नहीं नया बना रहे हैं शायद, इसीलिए ये लोहे के ब्रिज बना दिए हैं। तो भाई हमारे दोनों तरफ इस वक्त जो है वो है बांध, और यहाँ पर देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है, भयंकर हवा। और एक बार हम बांध के उस साइड जा रहे हैं, एक बार इस साइड जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कोई, उसका बांध है। और अब शायद सड़क टूटी हुई लग रही है। जी हाँ, टूटी हुई सड़क है अब आगे। आई होप ज़्यादा दूर तक ना हो। ये बांध जो था ये करचम में था भाई, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं। आसपास वैसे रोड भी बिल्कुल टूटा हुआ है और कंजस्टेड भी है। और ये देखो भाई कैसे रोड को काट, मतलब पहाड़ को काट करके मैं बोल रहा हूँ रोड को काट के, पहाड़ को काट करके रोड बनाया भाई। अच्छा आप लोगों को ये भी बता दूँ, जिस ब्रिज से हम इस साइड मुड़ गए हैं, अगर उससे सीधे चले जाते तो हम सीधे कल्पा की तरफ निकल जाते। और अभी हम चिटकुल जा रहे हैं, जो भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे गांव है वो। तो बड़ा शांत सा गांव बताते हैं कि बड़ा शांत सा गांव है और अच्छा माहौल मिलता है। तो अभी वहाँ जाएंगे। और कुछ हफ्तों के बाद शायद यहाँ पर है ना पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होगी भाई। ये जो पहाड़ हैं ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए दिखाई देंगे। अब हम ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ते हुए जा रहे हैं और गूगल हमारे साथ खेल रहा है, बार बार अपना जो रास्ता है वो बदल रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है गूगल क्या दिखाना चाह रहा है हमें। चलो देखते हैं। वैसे पीछे हमने बोर्ड पढ़ा है, बोर्ड पर इस तरफ ही सांगला लिखा हुआ है। लगभग 13 किलोमीटर आगे सांगला है और उससे भी और 20 किलोमीटर के आगे जो चिटकुल विलेज है, लास्ट गांव। ये देखो यहाँ पे
छिटकुल 37 किलोमीटर है। तो आई होप कि हम सही जा रहे हैं। गूगल जो है वो अपना गोल गोल घुमा रहा है और हम वहाँ नीचे से कहीं से आए थे, कहीं से क्या वहीं से आए थे और कोई रास्ता ही नहीं है। और भाई नज़ारे ऐसे हैं इस रोड के कि मतलब जितना देख रहे हैं उतने ही मतलब और देखने की इच्छा हो रही है। लेकिन जब साइड वाली घाटी की तरफ देखता हूँ ना तो भाई साहब कलेजा मुंह को आ रहा है, क्योंकि है ना बिल्कुल भयंकर गहरी है। अब मैं वहाँ देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर उधर देखता हूँ तो मतलब दिल है ना ऐसे धक 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 करने लग जाता है कि पता नहीं क्या होएगा। बेशक से चाहे मोटरेबल रोड हो, लेकिन सबसे बड़ा पंगा है हाइट। और एक तरफ तो हम बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पर इधर हैं और दूसरी तरफ जो एक उसी हाइट की वजह से जो खाई है वो भयंकर गहरी हो चुकी है। और भाई इस ट्रिप पे है ना अपने साथ पंगे पे पंगे हो रहे हैं। पहले दिन जिस दिन चले तो चलने के बाद कुछ चीज़ें हमने गुम करी और गुम करने के बाद हम वापस घर की तरफ मुड़े। कुछ और प्रॉब्लम हुई तो हम घर पहुँचे। अगले दिन सुबह सुबह चले तो हमारा जो ये मोबाइल स्टैंड था ये टूट गया। उसके बाद अभी अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि हमारा जो चैन के लिए एक नट होता है नीचे टाइट करते हैं पीछे से, तो वो वाला नट जो था वो ढीला होकर के निकल गया। वो तो शुक्र था गिरा नहीं। और अब एक और प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो चुकी है, और ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी। ये देखो, ये जो मिरर्स हैं ये घूम करके आगे तक जा चुके हैं, मतलब ढीले हो गए। ये रॉयल एनफील्ड आपको आधा मैकेनिक तो बना ही देती है, ये पक्का पता चल गया है। यहाँ से देखो भाई थोड़ा सा नज़ारा, और ये देखो यार, और सामने से आ गया है ट्रक। हमें कॉर्नर में जाना पड़ेगा। और इधर देखो भाई, बाप रे क्या भाई साहब कलेजा मुंह को आ रहा है। ठीक है, हंस जरूर रहा हूँ, लेकिन है ना मतलब ऐसा हो गया है। छिटकुल तो जा रहे हैं ये इधर की गहराई देख करके मारे गए यार। अरे वाह भाई वाह। और शुक्र है हम रात को नहीं आए यहाँ पे, नहीं तो हमारी बैंड बज जानी थी। क्योंकि जिस हिसाब से ये रोड है उस हिसाब से हम इस रोड पर कभी नहीं आ पाते रात को तो, और हमें वापस मुड़ करके जाना पड़ता। ये देखो कैसे पत्थर पूरा का पूरा ऐसे लटका पड़ा है। लो जी, फिर से पहाड़ की छत बनती जा रही है सिर के ऊपर। और यहाँ पर जय माँ शेरावाली का छोटा सा मंदिर है। नमस्कार माता जी। और ये देखो कितनी बड़ी शिला यहाँ पर साइड कॉर्नर पे रख दी है भाई। अरे बाप रे। और ये भाई स्कूटी लेके घूम रहे हैं। हमारी तो रॉयल एनफील्ड को भी चढ़ने में पसीना आ रहा है, और यहाँ लोग स्कूटी लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब इस रॉयल एनफील्ड में जान ही नहीं है। क्या गजब है भाई नज़ारा, क्या गजब है। रोड का ही छोड़ो यार, साइड का देखो अब तुम, गजब। और यहाँ रोड चौड़ा करने का काम भी चल रहा है भाई। ये देखो, रोड को चौड़ा करने के लिए यहाँ पत्थर वत्थर डाल दिए हैं, साइड से साफ़ कर दिया है। भाई साहब रोड बिल्कुल ख़राब है। जो आना चाहता है वो सोच समझ के आए। और भैया बाइक थोड़ी ढंग की लेके आना, हमारे वाली तो बिल्कुल जान छोड़ चुकी है। ये देखो पहले गियर में उठाना पड़ रहा है इसको, और बिल्कुल सीधा सा रोड दिख रहा है बिल्कुल अभी, लेकिन उसके बावजूद हालत ये है इसकी कि इसको पहले और दूसरे गियर में लेकर के चलना पड़ रहा है। ये देखो दूसरे गियर में चढ़ नहीं रही है। चढ़ाई ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं है चढ़ाई,
कि बहुत ज़्यादा ही चढ़ाई हो। और मैंने रेस डाल रखी है, पूरी पूरी खींच रखी है। देखो गियर निकाल करके तब चढ़ना पड़ेगा। बाइक का जितना जोर लगा पड़ा है, जितनी पावर बाइक ने लगा रखी है, उतनी पावर हमने भी लगा रखी है भाई। और बल्कि कहूँ तो उससे भी ज़्यादा लगा रखी है। बाइक ने तो शायद पावर पहले ही छोड़ देती है, बिल्कुल सटीप चढ़ाई। पर ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, गई 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 गई, बिल्कुल गई। और ये पहले गियर में लेना पड़ेगा। पहले गियर में भी ये चल पड़ेगी तो बड़ी बात है। हाँ पहले गियर में तो चलती है, लेकिन दूसरे गियर में देखते हैं अब। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। अबे यार ऐसे रोड के ऊपर कौन मोबाइल इस्तेमाल करेगा? किसी को मरना हो तो करे। ये लो भाई, ये दूसरे गियर में भी ये बोल गई। अब वापस से पहले गियर में आओ, तब चढ़ा जाएगा। ये लो, बैंड बज गई भैया, बैंड बज गई है हमारी। ये जो स्टीप चढ़ाई जो चढ़ रहे हैं ना, इसके बाद बैंड बज गई है। ओह रोड तो ठीक हुई थोड़ी। चलो भैया थोड़ी खींचते हैं, उस तो टाइम निकलेगा। बाकी फिर से चढ़ाई आ गई है। और आगे आगे देखो बस चढ़ रही है यार, और धुआं देखो उसका बुरा हाल। और दूसरी तरफ भाई पेड़ों का नज़ारा देख लो, रंग बिरंगे पत्ते हो चुके हैं। शायद इनके पतझड़ का टाइम आ गया है, या पता नहीं, ऐसे ही होते हैं ये, आई डोंट नो। और सूरज देवता जो हैं वो इस पहाड़ के पीछे हैं। ये जो एक नाला जो हमारे साथ साथ जो अभी तक चल रहा था, अब वो झरने में बदल गया है। और ये बिल्कुल सामने ही झरना है भाई, वो बिल्कुल सामने देख लो। अगर नज़दीक जा पाए तो नज़दीक से दिखाएंगे, और नहीं तो भाई इधर से ही देख लो। वैसे तो जाते तो उधर ही जा रहे हैं। बस वाले ने हमें जगह दे दी और हम आगे निकल लिए। और आगे आई 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 रोड है। रोड आई कहाँ है, कहाँ है रोड? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक है? डिचक्यू डिचक्यू, बम्पी राइड बम्पी राइड। हाँ ये बात, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। आखिरकार सांस ले लिया इसने, हमारी बाइक ने सांस ले लिया। बाइक ने सांस लेते ही साथ अपना जोश दिखाया और चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। अब ये है साइड में झरना, अपने ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा तो उसके लिए माफ़ करना। ओए, और यहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई है झरने के पास ना जाने की। बाकी भैया ये भी गजब है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ऐसी बम्पी राइड के बाद। और भैया पिछवाड़े का तो तंबूरा बन गया है। और भैया सांगला का बोर्ड दिखाई दिया हमें, इस तरफ है सांगला, तो चढ़ जाओ भैया। और गजब भैया, आरसीसी का रोड है, आरसीसी का रोड। तारकोल वाला दिख नहीं रहा था, यहाँ आरसीसी का रोड बना रखा है। देखो गजब गजब है भैया, गजब गजब। और ये आगे जो हमारा टैंक बैग है, ये हमें बड़ा परेशान कर रहा है। नेक्स्ट टाइम टैंक बैग अवॉइड करेंगे भैया, क्योंकि मोड़ने में दिक्कत होती है। और मोड़ने में दिक्कत मतलब दिक्कत। और ये आ गया है भाई, वेलकम टू टुपका वैली। तो भैया टुपका वैली में आपका स्वागत है। ये आ गई है टुपका वैली। और यहाँ इस वैली में अब ये कुछ बाग वाग दिखाई दे रहे हैं भैया। ये तो हैं किस चीज़ के पता है, तो जो मैंने पढ़ा था वो ऑनलाइन गूगल से, तो उसके मुताबिक तो ये सेब वगैरह के, सेब लगता है। हाँ सेब ही है भैया, सेब ही है, लगा पड़ा है। और ये देखो ये यहाँ पे
सेब की पैकिंग चल रही है भैया। और ये देखो इधर कहीं कहीं पे लगे हुए भी हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं पता नहीं। तो भैया सेब के बागानों में भी आपका स्वागत है। और दूसरा इसको बोलते हैं टुपका वैली। टुपका वैली टपका वैली हो गई भैया, हम टपक चुके हैं यहाँ पे। ये कूपा गांव है और कूपा गांव में भी होम स्टे ही होम स्टे हैं। लेकिन अभी हम पहुंचेंगे सीधा चिटकुल। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो नीचे सारे बागान ही बागान हैं। दिखा भैया। तो आप लोगों को आप हमने सेब के बागान भी दिखा दिए हैं। और अगर आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर ही ऊपर वहाँ पे वाइट कलर की जो वो देखो वो वाली वो जो है वो वाइट कलर की स्नो है। यहाँ पे गजब के पेड़ लगे पड़े हैं भैया, पता नहीं किस किस चीज़ के होंगे। अकेला सेब तो नहीं होता होगा यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती होंगी। और ये शादी के लिए तैयार हैं भैया, दूल्हा जी दुल्हन जी। वाह जी क्या बात है जी, बहुत सुंदर लग रहे हो जी। सामने देख लो भैया, वहाँ पर वो बर्फ गिरी पड़ी है। तो दैट मीन्स कि अभी भी यहाँ पर कभी कभी स्नोफॉल होता है। बाकी आजकल पहले होता था, अब थोड़ा सा मौसम लेट हो चुका है तो अभी नहीं है। अगर होती तो भैया फिर तो हम कहाँ आ पाते यहाँ पर। यहाँ फिर 4x4 को ही अलाउड करते हैं लोग। बाइकों को तो ये पहले ही नीचे ही बोल देते भैया मत जाओ, आप नहीं पहुँच पाओगे। और ये देख लो भैया गांव आ गया है और गांव में लगा पड़ा है जाम 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 की स्थिति। जाम की स्थिति। लो जी लगभग आधे घंटे के जाम के बाद निकल तो गए हैं जाम से। शादी समारोह हो रहा था और उसकी वजह से ना पूरा जाम लगा पड़ा था। एक यहाँ पर भी है शायद शादी का ही कुछ प्रोग्राम। और ये हैं जी हम सांगला में, और ये चल पड़े हैं जी। फोर्ट का रास्ता ऊपर से था लेकिन हमें अभी फोर्ट नहीं जाना है। यहाँ का सांगला फोर्ट है यहाँ पे। कौन सा फोर्ट नाम तो लिखा हुआ था। और ये है सांगला, छोटा सा कस्बा टाइप से बना हुआ है ये यहाँ पे। तीन तरह के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं अब हमें। एक ये थोड़ा सा कलरफुल सा है, उस पर हल्की फुल्की हरियाली है, बाकी गंजा पहाड़ है। और एक वो बिल्कुल ही गंजा पहाड़ है, उस पर कोई कुछ भी नहीं है। दिख रहा होगा शायद आप लोगों को सबसे ऊपर वाला। और ये जितने नज़दीक दिख रहे हैं ना ये पहाड़, उतने नज़दीक है नहीं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दम निकल जाएगा। और यहाँ ये देखो भैया पानी कहाँ से आ गया। यहाँ पर भी पहाड़ के ऊपर ना बारिश हुई ना कुछ और। क्या पहाड़ से निकल रहा है क्या पानी? अब निकल सकता है क्योंकि ओए 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 भैया एडवेंचर करने आना हो तो आना, वरना चिटकुल को मेरे ख्याल से अवॉइड ही कर लेना तो अच्छा रहेगा। बाकी हम तो अपने एडवेंचर पे निकले। ओह शाबाश। और एक ये मंदिर बना दिया है भैया। हर हर महादेव, बोल बम बम बम। और सड़क का काम चल रहा है भाई, देख लो भाई लगे पड़े हैं। भाई बड़ा मुश्किल काम है। और नीचे बाग देख लो भैया, ये सारे के सारे बाग हैं। और भाई बिल्कुल सामने दिख रहे हैं आपको पहाड़, ये देखो नज़दीक आते जा रहे हैं। और बिल्कुल
सफ़ेद चादर से ढके पड़े हैं, बर्फ़ की चादर। मौका मिलेगा हमें भी कभी ना कभी ऐसे पहाड़ के ऊपर बिल्कुल पहुंचने का, और ऐसे मौके पे भी पहुंचने का जब बर्फ़बारी हो रही हो। भाई नज़ारे इतने हैं कि जितने नज़ारे हम आप लोगों को दिखाएंगे ना उतने ही कम पड़ेंगे। सच्चाई यही है कि अब इतने सारे नज़ारे हैं यहाँ पे कि हर मोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और जब नया आ रहा है तो मैं कैमरा ज़रूर ऑन कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों तक कितनी चीज़ें पहुँचा पाऊँगा या कि नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर आप जो बहुत सारे लोग हैं वो स्टार्टिंग का ही देख करके बंद कर देते हैं। तो भैया लंबा वीडियो ना बना करके हम छोटा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जितने नज़ारे आ रहे हैं ना, ये जो व्यूज़ आ रहे हैं भाई साहब गजब है ये, और इनकी वजह से हमें हमारा वीडियो लंबा करना पड़ता है। थैमगारांग नाम भी भैया जी अजीब और गरीब है। ये दूसरा गांव आ गया भैया, और अभी हमें और ऊपर जाना है। एक अच्छा सा व्यू दिख गया था ये, और नीचे तो देखो पूरा एक समतल एरिया है और उसमें पूरा गांव बसा रखा है, और काफ़ी सारे ये बागान लगा रखे हैं, शायद सेब के होंगे, कुछ और चीज़ों के भी होंगे। वहाँ तक है, बीच में से नदी बह रही है, साइडों से देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और वहाँ ऊपर आपको बर्फ़ भी दिखेगी। तो भाई गजब लग रहा है ये। देख रहे हैं विनोद, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। घर पे बैठे रहोगे तो ये कभी देखने को नहीं मिलेंगे। घर से निकलो, आओ और इन नज़ारों का आनंद लो। भाई छोटे छोटे नाले हैं बीच बीच में, और उन नालों को कनेक्ट करने के लिए लोहे के पुल बना रखे हैं। और ये देखो यहाँ पे, ओए होए क्या गजब चल रहा है भाई, पूरा झरना चल रहा था ये तो। और लो भाई अब फिर से बागों के बीच में से निकल रहे हैं। इधर भी बाग हैं, इधर भी बाग हैं, चारों तरफ बाग ही बाग हैं किस चीज़ के पता नहीं। लो जी एक अच्छी सी जगह देख करके रुक गए हैं। भाई ने बड़ा सारा फूस लाद रखा अपने कंधों पे, और यहाँ पर आप देखो कितनी सुंदर तरीके से नाला बह रहा है। और यही नाला जब ऊपर से आ रहा होगा तो वहाँ कहीं ऊपर से, तो वहाँ पर ये बड़ा सुंदर झरना भी बना होगा। तो पहले झरना बना होगा, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे नाले गजब के लग रहे हैं भाई। और यही आगे चले जा रहे हैं भाई, ये देखो ये, और यही आगे जा कर के मिल जाएंगे नदी में। तो भाई अब इस सुंदर से वाटरफॉल को करते हैं बाय बाय। काफ़ी देर यहाँ पे एंजॉय किया और अब चलते हैं चिटकुल। और ये देखो जी दूसरा नाला है ये इस साइड में, और पता नहीं ऐसे कितने नाले मिल करके बड़ी नदियों का रूप लेते हैं भाई। और मैं फोकस करता हूँ अब रास्ते पर, और आपसे मिलते हैं अब चिटकुल में। भाई जैसे जैसे चिटकुल के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, ये ट्रेन फिर से बदल गई है और ये अलग ही तरह का हो गया है। बड़े बड़े पत्थर वैसे ऐसे ही खुले में पड़े हैं। पहाड़ जो हैं वो इनसे पीछे रह गए हैं। अब बड़े बड़े पहाड़ भी हैं वो पीछे, लेकिन यहाँ पर
बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ऐसे गिरे पड़े हैं। और लो जी, सनसेट हो चुका है, लेकिन कुछ किरणें जो हैं अभी भी पहाड़ों की चोटियों पे दिखाई दे रही हैं, और चोटियां ऐसी गोल्डन कलर की है ना, निखर के आ रही हैं। और जहाँ पर ये पहाड़ पर जैसे सामने आप देख ही पा रहे होगे कि वहाँ बर्फ़ गिरी पड़ी है, तो वो तो और भी कमाल लग रहा है भाई। तो ये है चिटकुल, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं चिटकुल पे, द लास्ट विलेज। किला फतेह कर दिया है जी। और भाई ये बोर्ड के ऊपर देखो, सभी ने अपने अपने कहीं न कहीं स्टिकर लगा रखे हैं, जो भी जहाँ से भी आया। तो भाई ये सभी के सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हालांकि चिटकुल गांव थोड़ा सा और आगे है, आई थिंक वो उधर, लेकिन हम बोर्ड देख करके रुक गए। और अब चलते हैं अपने रहने का इंतज़ाम करने के लिए, क्योंकि भाई रात भी गुजारनी है। आज का स्टे यही होने वाला है। तो लो जी, पहुंच गए हैं चिटकुल विलेज, भारत और तिब्बत की सीमा पर भारत का आखिरी गांव। अब समंदर तल से इसकी ऊंचाई कितनी है ये यहाँ पर अभी हमें पता नहीं, थोड़ी देर में गूगल करके बता दूंगा, नहीं तो आप गूगल कर लो। बाकी मौसम यहाँ पर ठंडा है, रास्ता बिल्कुल बेकार था, और बस यही कहानी है। किसी को भयंकर एडवेंचर करना है तो उसका स्वागत है। तो भाई चिटकुल तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि आज रात को यहाँ पे लाइट नहीं है। रास्ते में कोई तार टूट गया बता रहे हैं, और उसके बाद अब बता रहे हैं कि लाइट आज आनी भी नहीं है। हालांकि होटल ले लिया है, रुके हुए हैं यहाँ पर, और अंधेरे में ही बैठे हैं अभी, क्योंकि मोबाइल वगैरह से ही हम अपना जो भी कुछ काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइट है नहीं। और हमारे जो गैजेट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर रखे हैं, देख लो। सोचा था कि लाइट आएगी तो हम कुछ अपना जो डाटा ट्रांसफ़र करना है वो कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो बस यही है। और रूम का अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो रूम भाई बेसिक सा ही एक रूम है यहाँ पे, कोई ज़्यादा हाई फाई रूम नहीं है। ये देखिए, ये अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एक बेड वहाँ पर है, एक जिस पे मैं हूँ, और सामने उधर की साइड में वो जो है वो बाथरूम है, और बस इतना ही है। तो बाकी आज कुछ काम होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है अब कल ही देखना पड़ेगा सारा। तो चलो कल ही मिलते हैं अब अच्छे से। और अभी के लिए आज की राइड वगैरह जो भी था वो आज के लिए बस। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल पहुँचेंगे कल्पा, और आपको चिटकुल का भी एक राउंड दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, रिवर बैंक है, मतलब नदी का किनारा है, और एक ऊपर कुछ फ्लैग पॉइंट बता रहे हैं, वहाँ तो एक केवल फ्लैग लगा रखा बता रहे हैं। देखेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, 2 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से, और देखते हैं क्या रहता है। कल का कल बात करेंगे। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू, और एन्जॉय लाइफ।